टू बी डिजिटल दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कैबिनेट के फैसले के बारे में, जिसमें आज कैबिनेट के फैसले में आउटसोर्सिंग व अन्य भर्तियों के बारे में क्या फैसला निकल कर आया है, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता ही था कि आज जो है कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखंड में 30 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। लेकिन हम 30 अहम प्रस्तावों के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल उन्हीं प्रस्तावों के बारे में या उन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे जिसपे मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है और जो रोजगार से संबंधित है। पहले जब डिसीजन लिया गया है वो ग्राम विकास विभाग से संबंधित है। ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत लेखा संवर्ग में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पूर्व सृजित अर्थात पहले से जो सृजित पद थे 350 पदों की सीमा में ही पदों को पुनर्गठित किए जाने के संबंधी निर्णय लिया गया है। तो ये एक भर्ती से संबंधित न्यूज़ है। किसी भी संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों की संख्या प्रमोशन के पदों की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, एक महत्वपूर्ण डिसीजन है कि कोई भी भर्ती जो आएंगी वो सीधी भर्ती के जो पद होंगे वो पदोन्नति के पदों से ज़्यादा होंगे। मान लीजिए 100 रिक्तियां हैं तो 100 रिक्तियों में से 40 पद प्रमोशन के हो सकते हैं और 60 पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के होंगे, अर्थात डायरेक्ट फ्रेशर को ज़्यादा मौका मिल सकता है। तो ग्राम विकास विभाग से ये गुड न्यूज़ आ रही है। और इसी के मद्देनजर लेखा संवर्ग में पदों का पुनर्गठन करते हुए विभिन्न लेखाकार के जो पद थे 280 पदों के स्थान पर 110 पद कर दिए गए। तो ये लेखाकार के जो 280 पद थे इसमें से प्रमोशन वाले पद थे तो इनको घटाकर जो है 110 कर दिए गए और सहायक लेखाकार के जो पद थे 70 इनको 240 कर दिए गए। तो इन पदों पर जो है फ्रेशर को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी जानकारी आ रही है ग्राम विकास विभाग की ओर से, ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। अगली जो जानकारी है कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया है। वर्तमान में लिपिक वर्गीय संवर्ग के अंतर्गत निम्नतम श्रेणी में 70% सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने एवं 25% पद समूह घ के कार्मिकों को और 5% पद वाहन चालकों से पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। समूह घ अर्थात ग्रुप डी के पद लगभग मृत संवर्ग है, क्योंकि जितने भी विभाग है उसमें ग्रुप डी के नई रिक्रूटमेंट कई सालों से नहीं हुई है और इन पदों को मृत मान लिया गया है। और इन पदों पर नई नियुक्तियां न होने के कारण विभिन्न विभागों में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से पदोन्नति कोटा के पद भी रिक्त है। आपको बता दूं कि इससे पहले शिक्षा विभाग में भी ग्रुप डी की आउटसोर्सिंग भर्ती आने वाली थी, लेकिन वो जो है भर्तियां किसी कारण से शासन पर अभी भी उसके संबंध में कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है कि उन भर्तियों को किस तरीके से आउटसोर्स में भरा जाना है। तो वो भी ग्रुप डी के पद थे। इनको देखते हुए एक जानकारी यहाँ पे दी गई कि हिंदी में जो टाइपिंग परीक्षा है जिसमें 4000 की डिप्रेशन की स्पीड मांगी जाती थी तो उसको घटाया गया है। तो अर्थात जो टाइपिंग वाले या ग्रुप डी के या ग्रुप सी के जो पोस्ट होंगे जिसमें 4000 की डिप्रेशन मांगा जाता है उसमें न्यूनतम जो है 2400 डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड रखी गई है। तो यहाँ पे एक और अच्छी जानकारी है कि टाइपिंग स्पीड में जो डिप्रेशन की होता है उसको 4000 के स्थान पर 2400 कर दिया गया है। और प्रमोशन कोटे के पद खाली न रहे इसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग सीधी भर्ती संशोधन नियमावली 2023 का भी प्रख्यापन किया गया है। तो कई सारी जो जानकारियां हैं आ रही है जो उत्तराखंड के बेरोजगारों से संबंधित है। अगली जो न्यूज़ है उसमें है 8वीं पास बच्चे ITI पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10वीं पास हो जाएंगे। मान लीजिए कोई 8वीं पास कैंडिडेट है और 8वीं पास करने के बाद वो डायरेक्ट जो है ITI में एडमिशन ले लेता है 8वीं पास के आधार पर, तो उसको 10वीं पास अब तक नहीं माना जाता था, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा कि 8वीं पास करने के बाद यदि वो ITI कर लेता है और ITI करने के बाद केवल वह हिंदी से जो है क्लास 10 में परीक्षा देता है तो उसको 10वीं पास मान लिया जाएगा। उसी तरीके से 10वीं पास बच्चे यदि ITI में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद केवल हिंदी की परीक्षा देते हैं इंटर की तो उनको भी 12वीं पास मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वर्ष बचेंगे, मतलब कि कुल मिला के जो बेरोजगार युवक है उनको जो है 10वीं पास करने का मौका मिल जाएगा ITI के साथ साथ, और इंटर पास बच्चों को भी इसमें फ़ायदा होगा, ITI वालों को इसमें फ़ायदा हो सकता है। अगली जो जानकारी आ रही है वो आउटसोर्स के संबंध में है कि योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालय और महाविद्यालयों में तैनात किया जाएगा। तो यहाँ पे योग प्रशिक्षकों की कई सारी डिमांड आ रही थी। योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से इनकी वैकेंसी आ सकती है और इनकी जो तैनाती होगी इंटर कॉलेज में हो सकती है या फिर महाविद्यालय में भी इनको तैनात किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो कि उत्तराखंड कैबिनेट में 30 अक्टूबर 2023 को लिया गया, जो कि उत्तराखंड में रोजगार से संबंधित है, इसी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।